भिवंडी शहर महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलनकारी परशुराम पाल, जो पिछले 2 वर्षों से भिवंडी शहर में गटर और नाले की सफाई में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए आ रहे हैं, वहीं मनपा द्वारा ठेकेदारों को इस वर्ष 2024 में सफाई के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए दिया, लेकिन सफाई में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परशुराम पाल ने नाला में उतरकर अधूरी सफाई का किया पर्दाफाश। वहीं भिवंडी महानगर पालिका पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पांडे। ये काकूबाई चाल का नाला है और इधर आगे आप देख सकते हो पूरा नाला भरा हुआ है, सफाई एक भी नहीं हुई है। महानगर पालिका के द्वारा जो ठेकेदारों को जो टेंडर दिया गया था, कहीं भी कोई सफाई दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हो महानगर पालिका पूरे शहर में 78% सफाई बता रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नाले में सफाई हुई नहीं। आप वीडियो पूरा दिखाइए। आज 22 अगस्त है, 22 अगस्त मैंने बाकायदा लेटर दिया था कि मैं सफाई अभियान चलाने वाला हूं, और आज मैं ये नाले में उतर करके ये सफाई हम दिखा रहा हूं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा और भी कई नालों में मैं परशुराम पाल, भ्रष्टाचार विरोधी समिति के भिवंडी शहर महासचिव, आज ये खंडूपाड़ा के अंदर जो ये नाला है, ये नाला जाता है मेट्रो होटल तक। ये नाला की सफाई आप देख सकते हो, और हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले 3-4 दिन पहले हमने एक लेटर दिया था महानगर पालिका को कि अगर आपने हमको कार्रवाई नहीं किया ठेकेदारों के ऊपर जो लापरवाही की है, तो मैं गटर नाले में उतर करके मैं तुम्हारा भ्रष्टाचार दिखाने वाला हूं। तो हमने 3 दिन पहले उनसे मांग किया था कि हमको 5 सेफ्टी किट्स और 1 अधिकारी आपकी मौजूदगी चाहिए हमें, लेकिन महानगर पालिका ने दिया नहीं। मैं 21, 22, 23 3 दिन की सफाई अभियान थी, तो कल तक हमने उनका देखा, लेकिन वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज हम ये दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले कई जगह हमने दिखाया है, आप लोगों ने देखा है। आज मैं ये देखने जा रहा हूँ कि ये सफाई हुई है या नहीं, हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हो पूरा नाला चौकअप है, इसके अंदर कितना गहरा है ये भी मैं देखने की कोशिश करूंगा। ये नाला धीरे धीरे पटते चले जा रहे हैं। देखो ये सब पूरा जो है कि यहाँ देखिए, आप सबको पता है कि मैं 2023 से गटर नाले की सफाई को लेकर के मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2023 में भी इसी तरह से भ्रष्टाचार गटर नाले के में सफाई को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ, और ये वही जगह है जहां मैंने पिछले 2023 में उतर करके इनका सफाई दिखाया था कि ये कितना सफाई की है। आज मैंने फिर ये गटर नाले में उतर करके जो सफाई अभियान मैंने आज चला रहा हूं अभी, और हमको कई जगह हमको जाना है, और ये हमारा इस तरह से चलते रहेगा दिन भर। तो मेरा ये उद्देश्य इसलिए है इस बार सफाई करने का, क्योंकि 2023 जब निकल गया 2024 लगा, तो कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई अजय वैद साहब से। तो उन्होंने कहा था कि पाल, अगली बार तुम नाले में उतरे थे, अब की बार मैं ये सफाई को लेकर के कमर कस के उतरूंगा। तो मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब का जो कस के कमर रखे थे वो ढीला हो गया, क्योंकि पिछले साल 94% सफाई हुई थी पूरे शहर का महानगर पालिका के रिकॉर्ड से, परंतु इस बार महानगर पालिका के रिकॉर्ड से 78% हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये कमर कस के रखे नहीं थे, उनका कमर ढीला हो गया। तो मैं तो पहले से ही कमर टाइट करके रखा था कि अगर कुछ होएगा, अगर कमिश्नर साहब फेल होंगे तो मैं मेरा जो है कि कमर टाइट रहेगी।
तो वो मैंने आज दिखाया कि आज मेरा कमर अभी भी टाइट है और कमिश्नर साहब का कमर ढीली हो गई। वो खाली बोल वचन दिए थे कि हम कमर टाइट कर, और उल्टा जो है कि परसेंटेज गिर गया। तो ये महानगर पालिका के द्वारा जो सफाई अभियान जो हमने आज किया, इस पे हम यही मांग कर रहे हैं कि महानगर पालिका उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करे, जबकि मैं बारंबार ब्लैक लिस्टेड की मांग कर रहा हूँ, और उनका बिल पेमेंट रुका जाए और संबंधित अधिकारी जो निरीक्षक है उन लोगों का जो इससे देखभाल करते हैं, जिनके देख रेख में जो सफाई होती है गटर नाले की, उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप सबको मैं बता दूं कि मैं इसी गटर नाले की सफाई को लेकर के मैंने आंदोलन भी किया, भूख हड़ताल भी किया, यहाँ तक कि हमने खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आत्मदाह करने की कोशिश भी किया था, पुलिस की मेहरबानी से, कि जो आज हम आपके सामने हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य, मेरा यही मानना है कि महानगर पालिका को किसी के भी जान माल का कोई फिक्र नहीं है। तुम हड़ताल करो, भूख हड़ताल करो, धरने पे बैठो या आत्महत्या करो, गटर में कूदो, नाले में कूदो, पर इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर अभी भी महानगर पालिका के आयुक्त नहीं जागे तो आपका अगला कदम क्या होगा? अब की बार हमारा बहुत जल्द एक मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति का भिवंडी शहर महासचिव हूँ, और हमारे थाने जिला अध्यक्ष तुफैल फारूकी साहब के ये नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मैंने ये कदम उठाया हूँ। हमारी बात हो चुकी है कि बहुत जल्द महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करने वाला हूँ। देखिए, एक बार तो हमने पहले उतरा था, ये तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन इस बार हमारा गटर नाले में उतरने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने आयुक्त साहब से मुलाकात किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि पाल साहब, अगली बार तुम गटर नाले में कूदे थे पिछली बार, हैं, अब की बार मैं कमर कस के उतरूंगा नाले की गटर की सफाई को लेके। तो मुझे लगता है कि जो आयुक्त साहब ने बोला कि हम कमर कस करके हैं तो सफाई कराएंगे, तो मेरे को लगता है कि उनका कमर या तो पतला हो गया और बंधन ढीला होकर नीचे हो गया, या तो फिर वो कस के बांधे ही नहीं थे। तो हम तो ऑलरेडी 1 साल से ही कमर बांध के रखे थे। मैं पहले से तैयार था कि अगर आयुक्त साहब चुकेंगे तो फिर मेरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो वो हिसाब से मैंने आज नाले में उतरा। लेकिन कौन साहब, आप जो नाले में उतरे हो तो वो नाला इतना गंदा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी काफी गहराई दिख रही है और पानी भी फ्लो हो रहा है, तो मतलब जो कचरा है, अब नाला है, गंगा तो है नहीं कि वो साफ स्वच्छ रहेगा। देखिए, ये जो गंदगी जो दिख रही है, सफाई तो है नहीं, और ये जो गंदा पानी की बात जो कर रहे हो, ये तो आपको मालूम है कि ये नाला बड़ा है और छोटे छोटे नालों से बह करके गंदगी का पानी सर आता है, और बारिश अभी ऊपर वाले के हफ्ता हो गया बारिश नहीं गिर रही है। और रह गया ये नाले की बात जो आप कर रहे हो, ये नाले की गहराई हमारे यहाँ के जानकारी स्थानिकों ने मुझसे बताया था कि ये नाले की गहराई कम से कम 12-13 फीट है, लेकिन आज आप देख सकते हो मेरे ख्याल से ये 4 फीट भी नहीं है, 4 से 5 भी नहीं है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आने वाला वक्त में मुझे लगता है ऐसा कि ये नाला ही नहीं रहेगा और इसके ऊपर कुछ न कुछ और दूसरा बांधकाम चालू हो जाएगा। पाल जी, आप इतनी बार जो है नाले में कूद चुके हो, कारपोरेशन भी देख देख के थक गई है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, या फिर खाली आपका प्रदर्शन करना ही मकसद रहता है? मेरा प्रदर्शन करना मतलब नहीं है, और ना ही मुझे निष्कर्ष से कोई वास्ता रखता हूँ। मैं लोगों को जगाने का काम करता हूँ। महानगर पालिका जागे, भिवंडी के नागरिक जागे। आप सबको पता है कि जब से मैंने गटर नाले का मुद्दा उठाया हूं, कोई भी नेता हमारे इस मुद्दे को लेकर के सामने अब तक डिबेट नहीं कर चुका है। लेकिन इस बार 2-3 ऐसे नेता हैं और अच्छे खासे जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये कबूल किया है कि सफाई नहीं हुई है। नाम बताता हूं, महेश चौगले साहब डिबेट हुए थे महानगर पालिका से, आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे, तो उन्होंने डिबेट किए थे पत्रकारों के सामने। उन्होंने बताया था कि गटर नाले की सफाई इस साल नहीं हुई। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने जब ये बात कबूल किया तो वाकई में सफाई नहीं हुई। फिर एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी माना जाना है शहर का बहुत बड़े घराने से और राजनीति से वो ताल्लुकात रखता है, विलास पाटिल का सुपुत्र मयूर साहब। उन्होंने भी ये कहा था कि गटर नाले की सफाई नहीं हुई। उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से बताया था।
तो ऐसे ऐसे लोग जब कहते हैं कि गटर नाले की सफाई नहीं हुई तो वाकई में नहीं होगी। लेकिन मैं दो और ऐसे नेताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। आज आप उतरे थे नाले में सफाई करने के लिए, तो आपका ये क्या दिखाना मकसद था, क्या जरूरत? मेरा यह दिखाने का मकसद ये था कि गटर नाले की सफाई हुई नहीं। पिछली बार महानगर पालिका 94% बताई थी उसके रिकॉर्ड में। इस साल क्या कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था? इस बार जो है कि उनका अमाउंट 2,22,00,000 था, लेकिन परसेंटेज जो महानगर पालिका ने दिया है वो है 78%। तो आप ये बताना चाहते हो कि 2 करोड़ रुपए आपको दिया था, आप अकेले से नाले सफाई कर लोगे? मैं शहर के जनता का पैसा है, वो अगर सफाई नहीं हुई है तो जनता में शो करो, वो पैसे का दूसरे किसी विकास काम में लाओ, ये मेरा उद्देश्य है। आप नाले में उतर के मतलब क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? मैं कार्रवाई ये करवाना चाहता हूँ कि जो बार बार जो अधिकारी ठेकेदार जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लापरवाहियां करते हैं, उनके कार्रवाई हो। कार्रवाई होती है। दो गमेला आज जो कचरा निकाला, तो ये तो समझो समुद्र में से तो एक बाल्टी पानी भी नहीं हुआ। मैंने 2 गमेला निकाला या 200 गमेला निकाला, ये हमने सिर्फ एक कोशिश किया दिखाने का कि इन्होंने कैसे किया है। पाल जी ये बताइए, सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आप जब नाले में उतरते उसका रिजल्ट क्या निकलता है? फायदा होता है? फायदा होता है शहर को, देखो शहर के आवाम को? शहर के आवाम को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जनता पे निर्भर करता है, वो महसूस करे। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं महानगर पालिका, देखो मैं आपको क्लियर कर बता देना चाहता हूँ, अगर हम खामोश बैठ जाएंगे तो ये मनमानी घरजानी काम करेंगे। किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा, अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये मनमानी घरजानी काम करेंगे। आप मीडिया वाले अगर कोई चीज को अगर नहीं दिखाओगे तो ये बिंदास काम करेंगे, तो इसलिए दिखाने का काम क्या है? दिखाते ही ना, हम थोड़ी नाले में उतर के। आपके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है? मेरे पास एक जनता की ताकत है, मेरे पास जनता की ताकत है, जनता का प्यार है। जनता आ नहीं रही है, आप तो बोलो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि जनता साथ में खड़ी रहे, तो अभी जनता वो नेताओं का काम है साथ में 100 पीस करने का। और मैं आपको एक बात और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस बार 2023 में सफाई को लेके हमारे 2 ऐसे नेता हैं, एक आमदार रईस शेख साहब, उन्होंने एक चुनाव के वक्त पे जब रिजल्ट आने वाला था 2 दिन पहले आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे और मीडिया के माध्यम से बोले थे उन्होंने कि मैं इस बार जो है कि गटर नाले में जो लापरवाहियां होती हैं मैं उसका सर्वे करूंगा जगह जगह जा करके, और उसका निरीक्षण करूंगा और उसका जवाब हम आयुक्त साहब से मांगेंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब तक उन्होंने कोई सर्वे किया है। तो ऐसे बोल वचन करने वाले नेता भी हमारे शहर में मौजूद हैं। मैं जनता से कहूंगा कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। और दूसरा एक है रियाज आजमी साहब, उन्होंने भी आयुक्त साहब से मुलाकात किया और उन्होंने कई मुद्दा को लेकर गया था, लेकिन गटर नाले के बारे में उन्होंने कहा था कि हम जगह जगह जाकर GPS फोटो गूगल पे मार करके हम आयुक्त साहब को भेजेंगे और उसको हम कार्रवाई करवाएंगे। अभी तक उनका एक भी GPS फोटो आया नहीं। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप सामाजिक कार्यकर्ताओं या संगठनों के ऊपर निर्भर हो? आपकी समस्या दुख दर्द को खाली मीडिया सामाजिक संगठन ही देखेंगे? जिनको आप चुन के देते हो वो किस काम के हैं, उनसे क्यों नहीं सवाल करते आप कि हमारे लिए हमारी सुख सुविधा के लिए क्यों ऐसा आवाज नहीं उठाते हो? महानगर पालिका अपने घर से पैसा नहीं देती है ठेकेदारों को, ये पब्लिक का पैसा है और ये व्यर्थ में वो गवा रही है, ये दूसरे काम में आना चाहिए। और एक बात आज यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, आयुक्त साहब का एक बयान आया था, टैक्स भरो घरपट्टी भरो तो हम सुविधा देंगे। तो आज मैं आप सबके माध्यम से बहुत ही कड़े शब्दों में मैं उनसे एक जवाब मांगता हूं। आयुक्त साहब, शहर के हालात रोड का आपको पता है, मैंने भी रोड पोस्ट किया हूं और पूरे शहर को मालूम है। ये गंदगी भी पूरे शहर को मालूम है। जो यहाँ के बस्ती वाले हैं जो टैक्स भरते हैं वो भी मुसीबत में, और जो नहीं भरते हैं वो भी मुसीबत में। ये कहाँ का न्याय है? ये हम टैक्स भरते हैं तो हमको अच्छा चीज चाहिए ना, हमको अच्छी सुविधाएं चाहिए, हमको अलग से रोड बना के दो। तो हमारा जहाँ तक एक मशवरा है,
आयुक्त साहब से कि एक काम कीजिए, आप 2 भाग में बांट दीजिए। जो टैक्स देता है उनको अलग रोड बना के दीजिए और जो नहीं टैक्स भरता है उनके लिए अलग रोड बना के दीजिए। जो टैक्स भरता है उनके घर के आगे की सफाई कीजिए और जो नहीं देता है उनके घर का सफाई मत कीजिए। ये मेरा हिसाब है। क्या मतलब इसका? जो उनका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने जैसा बोला है कि टैक्स भरो तो सुविधा मिलेगी, तो मेरे तरफ से ये मशवरा है